दर्शक बंधु, आखिर दिवाली से छठ पूजा के दिन तक रावण ने क्यों बनाए अपने ही पुत्रवधू रंभा के साथ संबंध, जिसके कारण वह बर्बाद हो गया। मित्रों, ये बात कोई कम नहीं है। जरा सोचिए, ये कितना आश्चर्यजनक बात है कि रावण, जो हर दिन एक नई स्त्री के साथ करता था संभोग, फिर भी अपनी ही बहू रंभा से छल पूर्वक बना लिया संबंध। प्रिय दर्शकों, जिस दिन रावण ने अपने ही पुत्र की पत्नी को छूने का महापाप किया, उसी दिन लंका की नींव हिल गई थी। एक ऐसा अपराध जो उसके कुल की गरिमा को चूर चूर कर गया। ये कहानी है रावण द्वारा अपनी ही पुत्रवधू मेघनाद की पत्नी सुलोचना के प्रति किए गए उस अनैतिक व्यवहार की। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि जब रावण का नाम सुनते हैं तो मन में केवल क्रूरता, शक्ति और घमंड का ही चित्र उभरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस महान राक्षस के भीतर कितना गहरा रहस्य और कितना भयानक पाप छिपा था? क्या आपने कभी कल्पना की है कि उसी रावण के एक कर्म ने उसके पूरे वंश और लंका को ही तबाह करने की राह खोल दी थी? आज हम आपको ले चलेंगे उस अंधकार की गहराई में, जहां रावण ने अपनी ही वंशज पर नजर डाली और उससे ऐसा पाप किया जो इतिहास में अमृत कलंक बन गया। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने वेदों का ज्ञान पाया, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसने देवताओं को परास्त किया, वही रावण आखिर क्यों और कैसे अपने ही कुल की नारी पर कुदृष्टि डाल बैठा? यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वह पल था जब धर्म की जड़ें हिल गई थी और लंका के स्वर्ण महलों में पाप की छाया उतर आई थी। तो अब हम जानेंगे आखिर रावण ने क्यों बनाए अपने ही पुत्रवधू के साथ संबंध। तो कहानी को शुरू करने से पहले छठी मैया और माता लक्ष्मी से एक विनती करता हूँ, हमारे सभी दर्शकों पर अपना कृपा बनाए रखें, और जितने हमारे YouTube परिवार में सब्सक्राइबर हैं और जो दर्शक बंधु हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनका हर एक मनोकामना माता लक्ष्मी पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रिय दर्शकों, कहानी को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब त्रेता युग में लंका का अधिपति रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर आकाश मार्ग में विहार कर रहा था। उस समय उसके मन में गर्व का महासागर उमड़ रहा था। उसके महलों में सोना ही सोना था, हर ओर वैभव की झिलमिलाहट थी। परंतु उसी आकाश मार्ग से गुजरते हुए उसकी दृष्टि धरती पर पड़ी, जहाँ एक गरीब ब्राह्मण भूखा अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठा आकाश की ओर निहार रहा था। रावण ने ये दृश्य देखा तो उसके मन में एक विचित्र जिज्ञासा जागी। वह बोला, ये कैसा संसार है? एक और मैं हूँ जो सोने की लंका का राजा हूँ, और एक और यह ब्राह्मण है जिसके पास 2 वक्त का भोजन तक नहीं। क्या ये ईश्वर की अन्याय नहीं? तभी रावण के सामने आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, जिनके नेत्र कमल के समान थे, जिनके चरणों से सुवर्ण पुष्प झर रहे थे। वह थी स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी। रावण ने उन्हें देखकर तुरंत अपने हाथ जोड़ दिए और बोला, हे देवी, आप स्वयं प्रकट हुई। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया उत्तर दे। माता लक्ष्मी मुस्कुराए और बोली, रावण पूछो, क्या जानना चाहता है? तब रावण ने कहा, हे देवी, आप सबको धन देती हैं, परंतु ये बताए कि किसी के घर में धन और समृद्धि क्यों आती है और किसी के घर में गरीबी क्यों बस जाती है? कोई सुखी क्यों होता है और कोई दरिद्र क्यों? माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, रावण, ये प्रश्न बड़ा रहस्यमय है। बहुत लोग धन पाने की पूजा करते हैं, परंतु धन के योग्य कर्म नहीं करते। संसार में दरिद्रता तब आती है जब मनुष्य अपने कर्म और व्यवहार से लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर देता है। लक्ष्मी किसी के घर सदा नहीं रहती, वह चंचला है, परंतु उसका मन उन लोगों में बसता है जो शुद्ध कर्मशील और विनम्र होते हैं। रावण ने आश्चर्य से कहा, देवी, क्या धनवान होना भी कर्मों पर निर्भर है? मैंने तो सुना है कि धन भाग्य से आता है। माता लक्ष्मी ने कहा,
रावण, भाग्य वही बनता है जो कर्म से तैयार होता है। जो मनुष्य 7 दोष करता है उनके घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ जाती है। रावण बोला, देवी कौन से है वे 7 दोष माता? लक्ष्मी ने कहा, सुनो रावण, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह रहस्य केवल ज्ञानियों के लिए है। पहला दोष है अहंकार। जो मनुष्य अपने धन का घमंड करता है वह उसी क्षण दरिद्रता की ओर बढ़ता है, क्योंकि जब मनुष्य कहता है ये सब मेरा है, तब मैं उस घर से चली जाती हूँ। दूसरा दोष है क्लेश। जब स्त्री पुरुष आपस में झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो मैं वहाँ नहीं टिकती। जहाँ अपशब्दों की ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तीसरा दोष है अपवित्रता। जहाँ घर गंदा रहता है, बर्तन मैले रहते हैं, वहाँ मेरे चरण नहीं पड़ते, क्योंकि मैं स्वच्छता में निवास करती हूँ। चौथा दोष है आलस्य। जब मनुष्य परिश्रम छोड़ देता है और केवल दूसरों पर निर्भर रहने लगता है, तब मैं उस घर को छोड़ देती हूँ। पांचवा दोष है असंतोष। जो मनुष्य हमेशा दूसरों के सुख को देखकर दुखी रहता है और अपने पास जो है उसमें संतोष नहीं करता, उसके घर से मैं विदा हो जाती हूँ। छठा दोष है अन्याय से कमाया धन। रावण, याद रखना, जो धन छल कपट या पाप से कमाया गया हो वह कुछ समय सुख देता है, परंतु फिर वही धन उस मनुष्य की पतन का कारण बनता है। सातवां दोष है स्त्री का अपमान। जो घर अपनी स्त्री का या किसी भी स्त्री का अपमान करता है वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि मैं स्त्री स्वरूपा हूँ। ये सुनकर रावण मौन हो गया। उसे अपने जीवन की कई बातें याद आई जब उसने मंदोदरी के वचनों की अवहेलना की थी। जब उसने सीता माता का हरण किया था, वह बोला, हे देवी, तो क्या मेरे जीवन की दरिद्रता और पतन का कारण भी मैं स्वयं हूँ? माता लक्ष्मी ने कहा, रावण, तू अत्यंत ज्ञानी है, परंतु जब ज्ञान अहंकार में बदल जाता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। लक्ष्मी उस घर में नहीं रहती जहाँ मनुष्य धर्म को भूलकर काम, क्रोध और मोह में डूब जाता है। रावण ने सिर झुकाया और कहा, देवी, क्या इसका कोई उपाय है? क्या मैं पुनः आपकी कृपा पात्र बन सकता हूँ? माता लक्ष्मी ने कहा, उपाय सरल है, परंतु मनुष्य कठिन बनाता है। जब मनुष्य अपने भीतर विनम्रता और दया लाता है, जब वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है, जब वह दूसरों का भला चाहता है, तब मैं बिना बुलाए स्वयं उसके द्वार पर आ जाती हूँ। रावण ने पूछा, देवी, क्या कोई लक्षण है जिससे पता चले कि लक्ष्मी किसी के घर में स्थायी रूप से आए है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ रावण, जब किसी के घर में शांति होती है, जब वहाँ के लोग प्रेम से रहते हैं, जब वहाँ सुबह भजन की ध्वनि होती है, जब वहाँ दिया अपने आप जलता है, जब वहाँ गाय प्रसन्न रहती है, जब वहाँ कोई भूखा नहीं सोता, तब समझना लक्ष्मी वहाँ स्थायी रूप से बस गई है। रावण ने ये सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, हे देवी, आज मैंने जो सीखा वह मेरे समस्त यज्ञों और वेदों से भी बड़ा है, परंतु कृपया ये भी बताए कि कभी कभी मनुष्य सब कुछ सही करता है, फिर भी उसके जीवन में गरीबी क्यों आती है? माता लक्ष्मी ने कहा, रावण, कभी कभी दरिद्रता दंड नहीं होती, वह परीक्षा होती है। जब मनुष्य अपने जीवन के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा होता है, तब भी मैं उससे दूर रहती हूँ, परंतु जब वह उस कठिन समय में भी विनम्र और श्रद्धावान रहता है, तब मैं दुगुनी शक्ति के साथ लौटती हूँ। ये कहकर माता लक्ष्मी आकाश में विलीन हो गई और रावण मौन होकर ध्यान मग्न हो गया। वह जान चुका था कि धन केवल सोना नहीं बल्कि मन का वैभव भी है। प्रिय दर्शकों, जब रावण ने माता लक्ष्मी के वचनों को सुना तो उसने मन में निश्चय किया कि वह स्वयं अपने घर में लक्ष्मी के स्वागत योग्य वातावरण बनाएगा। उसने सोचा कि यदि वह स्वयं अपने दोषों का त्याग करे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी फिर लौट आएंगी। तभी आकाश से दिव्य रूप से माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, रावण सुनो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे जब मनुष्य अपने घर से 7 दोषों को निकाल देता है तो वहाँ स्मृति स्वयं प्रवेश करती है। माता लक्ष्मी ने कहा, पहले दोष अहंकार है।
यदि मनुष्य अपने धन और वैभव पर घमंड छोड़ दे और दूसरों की मदद करता रहे तो मैं उसके घर में विराजमान हो जाती हूँ। रावण ने देखा कि जैसे ही उसने यह विचार मन में ठान लिया, उसके महल की एक कोने में रखा सोना और रत्न अपने आप चमकने लगा और उसमें दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, दूसरा दोष क्लेश है। यदि स्त्री और पुरुष प्रेम और शांति से रहे, अगर घर में प्यार और सम्मान हो तो मैं वहाँ निवास करती हूँ। रावण ने देखा कि उसके महल की सभी स्त्रियां और सेवक आपस में हंसी खुशी से रहने लगे और झगड़े खत्म हो गए। घर में हल्की हल्की खुशबू फैल गई और वातावरण शुद्ध हो गया। तीसरा दोष अपवित्रता था। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि घर में स्वच्छता और पवित्रता रहे तो मैं वहीं बसती हूँ। रावण ने अपने महल को साफ कराया, बर्तन, कपड़े और आंगन सभी चमक उठे और घर में शांति का संचार हो गया। रावण ने महसूस किया कि घर का प्रत्येक कोना दिव्य ऊर्जा से भर गया है। चौथा दोष आलस्य था। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि परिश्रम और कर्तव्य पालन हो तो मैं स्थायी रूप से आती हूँ। रावण ने स्वयं अपने प्रशासन और राज्य कार्यों में पूर्ण लगन से काम करना शुरू किया और उसका राज्य अधिक सुव्यवस्थित और समृद्ध होने लगा। लोग अपने घरों में खुश रहने लगे। पांचवा दोष असंतोष था। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि संतोष और धन्यवाद का भाव हो तो मैं घर में बनी रहती हूँ। रावण ने देखा कि उसने अपने समस्त भूतपूर्व क्रोध और लोभ को त्याग दिया और अपने सेवकों और नागरिकों की भलाई में आनंद प्राप्त किया। इससे घर और राज्य में सुख और समृद्धि फैल गई। छठा दोष अन्याय से कमाया धन था। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि केवल धर्म और सत्य से धन अर्जित हो तो मैं वही निवास करती हूँ। रावण ने अपने रत्न और धन की जांच की और पाया कि कुछ धन छल पूर्वक और अत्याचार से आया था। उसने उसे गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दिया और तुरंत ही महल में प्रकाश और समृद्धि लौट आई। सातवां दोष स्त्री का अपमान था। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि घर में स्त्री सम्मानित हो तो मैं हमेशा निवास करती हूँ। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी और सभी स्त्रियों का सम्मान किया, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा और उनके सुख में अपने सुख को पाया। इससे महल में प्रेम और सहयोग का माहौल बन गया। रावण ने ये सब देखा और समझा कि वास्तविक समृद्धि केवल सोने और रत्न से नहीं आती, वह सच्चे कर्म, प्रेम और शुद्धता से आती है। उसने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आपने मुझे वह रहस्य बताया जिससे मेरे राज्य और घर में पुनः समृद्धि और सुख आएगा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, रावण, अब तुम जान गए हो कि गरीबी और दरिद्रता केवल दंड नहीं है बल्कि यह शिक्षा और मार्गदर्शन भी है। यदि मनुष्य अपने दोषों को त्याग कर सही मार्ग पर चले तो मैं अपने घर से कभी नहीं जाती। तभी रावण ने मन में प्रण किया कि वह अपने घर और राज्य में इन नियमों का पालन करेगा और किसी को भी भूखा नहीं सोने देगा, किसी स्त्री का अपमान नहीं होने देगा और हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएगा। उस दिन से रावण के महल और राज्य में दिव्य प्रकाश फैल गया और लोगों ने देखा कि वहाँ सभी सुखी और संपन्न रहने लगे। धन, वैभव और समृद्धि धीरे धीरे लौट आए और जो दरिद्रता कभी वहाँ थी वह सदा के लिए दूर हो गई। प्रिय दर्शकों, जब रावण ने माता लक्ष्मी से 7 दोषों का रहस्य सीखा तो उसने मन में निश्चय किया कि अब वह अपने घर और राज्य में इसे लागू करेगा। लेकिन माता लक्ष्मी ने उसे चेतावनी दी, रावण सुनो, केवल नियम जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और असली परीक्षा अभी बाकी है। तब आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, हे रावण, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि समृद्धि केवल तुम्हारे महल में नहीं आती बल्कि तुम्हारे राज्य और नागरिकों के जीवन में भी फैलनी चाहिए। तभी रावण ने देखा कि उसके महल के बाहर गरीब, बीमार और दुखी लोग जमा हो रहे थे और वे उसकी मदद के लिए हाथ फैलाए खड़े थे। माता लक्ष्मी ने कहा, रावण, यदि तुम वास्तव में मेरे निवास के योग्य बनना चाहते हो तो पहले इन लोगों की दरिद्रता दूर करो।
रावण ने स्वयं अपने हाथों से भोजन, वस्त्र और औषधियां वितरित करना शुरू किया। उसने देखा कि जैसे ही उसने दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया, उसके महल और राज्य में सुख और समृद्धि का विस्तार होने लगा। तभी रावण के पास एक दिव्य पात्र आया जिसका नाम था सुलोचना। वह एक वृद्ध महिला थी जो अतीत में अपनी बुद्धि और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। सुलोचना ने रावण से कहा, हे महाराज, केवल धन और वैभव से लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता। तुम्हें अपने हृदय को भी शुद्ध करना होगा। रावण ने पूछा, हे माता, मैं अपने हृदय को कैसे शुद्ध करूं? सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई में आनंद अनुभव करोगे तब तुम्हारा हृदय स्वच्छ होगा। रावण ने अपने हृदय की परीक्षा लेना शुरू किया। उसने देखा कि उसके भीतर अभी लोभ, क्रोध और अहंकार की छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। रावण ने प्रतिदिन ध्यान, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने स्वयं को कमजोर और गरीब लोगों की मदद के लिए समर्पित किया। एक दिन रावण ने अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जिसमें उसने सभी गरीब, विधवा, अनाथ और बीमार लोगों को आमंत्रित किया और उनके लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय की व्यवस्था की। इससे महल और राज्य में दिव्य प्रकाश फैल गया और माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, हे रावण, अब तुम्हारा हृदय और घर दोनों स्वच्छ और पवित्र हो चुके हैं। मैं अब स्थायी रूप से तुम्हारे घर में निवास करूंगी। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। रावण ने देखा कि उसके कुछ पुराने दरबारियों और मंत्री अब भी लोभ और लालच में लिप्त हैं। वे चाहते थे कि रावण केवल वैभव को देखे और गरीबों की मदद करना बंद करे। रावण ने उन्हें समझाया और धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तब रावण ने न्याय और धर्म के लिए कठोर निर्णय लिया। उसने उन मंत्रियों को राज्य सेवा से हटा दिया और उन्हें दंडित किया। तभी महल में प्रकाश और सुख स्थायी रूप से फैल गया। माता लक्ष्मी ने कहा, देखो रावण, जब तुमने अपने दोषों का त्याग किया, गरीबों की मदद की और अपने राज्य में न्याय और धर्म स्थापित किया, तो मैं सदा के लिए तुम्हारे घर में विराजमान हो गई हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि यह हृदय, व्यवहार और समाज के प्रति जिम्मेदारी से जुड़ी होती है। यदि हम स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर प्रेम, सेवा और न्याय का मार्ग अपनाएं तो जीवन में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से आती है। और इस तरह रावण का महल और राज्य दिव्य प्रकाश से भर गया। सभी लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे और रावण ने महसूस किया कि असली शक्ति और वैभव सच्चाई, धर्म और सेवा में निहित है। गरीबी केवल जन्म या भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, व्यवहार और घर के वातावरण से जुड़ी हुई है। यदि हम इन दोषों से मुक्त रहें और अपने घर को प्रेम, पवित्रता और न्याय का केंद्र बनाएं, तो समृद्धि स्वयं हमारे द्वार पर आ जाती है। और यही रहस्य है जिसे रावण ने माता लक्ष्मी से सीखा और जिसे आज हम सबके लिए उजागर किया गया है। तो दर्शक बंधु, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आप जानेंगे आखिर दिवाली से छठ पूजा के दिन रात रावण ने क्यों बनाए अपने ही पुत्रवधू रंभा के साथ संबंध। दर्शक बंधु, रावण का जन्म पुलस्त्य कुल में हुआ था और यह कुल ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक था। उसके पिता विश्वश्रवा एक महान ब्राह्मण और तपस्वी थे। माता कैकसी राक्षस कुल की वीरांगना थी। इसी मिश्रित वंश ने रावण में शक्ति, बुद्धि, तप और अभिमान के साथ साथ कामो प्रवृत्ति भी भर दी थी। रावण का बड़ा भाई कुंभकर्ण विशालकाय और अद्भुत शक्ति संपन्न था। छोटे भाई विभीषण धर्मप्रिय और ईश्वर भक्त थे। बहन शूर्पणखा ने अपने कार्यों से राम और सीता के जीवन में संकट खड़ा किया। प्रिय दर्शकों, रावण एक जटिल स्वभाव का स्वामी था। वह जितना ज्ञानी और तपस्वी था, उतना ही घमंडी और कामुक भी। उसने ब्रह्मा और शिव की कठोर साधना की। उसने लंका को सोने की नगरी बनाया और समस्त देवताओं, यक्षों, दानवों और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। उसने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। रावण संगीत और वीणा वादन में पारंगत था।
उसने कई ग्रंथ रचे जैसे रावण संहिता और अर्धनारीश्वर स्तोत्र। लेकिन प्रिय दर्शकों, जितना बड़ा बल उतना ही बड़ा अभिमान और कामुकता। रावण ने अनेक नारियों का अपहरण किया। उसने उन्हें विवाह का दबाव दिया। उसने देव कन्याओं, अप्सराओं और पृथ्वी की सुंदरी स्त्रियों पर अपनी नजर डाली। उसका मुख्य दोष यही था कि वह शक्ति और ज्ञान के साथ साथ स्त्रियों के प्रति अभिमान पूर्ण कामुकता में डूबा था। रावण की मुख्य पत्नी मंदोदरी थी, जो अत्यंत धर्मनिष्ठा और बुद्धिमती थी। वह मयासुर की पुत्री थी। मंदोदरी ने हमेशा रावण को धर्म और सत्य की राह दिखाने की कोशिश की। उसने बार बार चेताया कि नारियों का अपमान विनाश का कारण बनता है, लेकिन रावण ने उसकी बातों को अनसुना किया। धनतेरस का दिन था। स्वर्ण नगरी लंका दीपों से जगमगा रही थी। चारों ओर उल्लास का माहौल था। महलों में उत्सव का शोर था। मंदोदरी ने स्वयं देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए पूजा सजाई थी। रावण ने भी उस दिन यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये दिन उसके लिए अत्यंत शुभ है। वह सोच रहा था, आज के दिन मैं अपने वंश की रक्षा के लिए विशेष यज्ञ करूंगा। पर उसे क्या पता था कि इसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा अधर्म घटित होने वाला है। रावण का पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत उस समय युद्ध की तैयारी में था। युद्ध का बादल मंडरा रहा था। वह बार बार रावण से कह रहा था, पिता, आज के दिन हमें युद्ध से पहले शिवाराधना करनी चाहिए। किंतु रावण के मन में कुछ और ही मचल रहा था। उसके हृदय में न जाने कब से एक विकृत भावना ने जगह बना ली थी। वह भावना थी उसकी पुत्रवधू सुलोचना के प्रति। सुलोचना एक अद्भुत नारी थी। उसका तेज उसके सौंदर्य से कहीं अधिक दिव्यता लिए था। वह भगवान शिव की उपासिका थी। वह हर दिन रात्रि में शिव का ध्यान करती और पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती थी। लेकिन उस दिन का आकाश जैसे संकेत दे रहा था कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। रावण का मन विचलित था। वह अकेला अपने कक्ष में बैठा वीणा बजा रहा था। उसकी वीणा की ध्वनि आज कुछ अलग थी। उसमें भक्ति नहीं थी, उसमें वासना की लहरें उठ रही थी। मंदोदरी जब वहां पहुंची तो बोली, स्वामी, आज आपका मन इतना अस्थिर क्यों है? क्या आप चिंतित हैं? रावण मुस्कुराया और बोला, मंदोदरी, ये धनतेरस का दिन है। आज मेरे लिए कोई नई उपलब्धि होगी। मंदोदरी ने गंभीर होकर कहा, स्वामी, सावधान रहिए। आज के दिन केवल धन का नहीं बल्कि मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। ये दिन देवी लक्ष्मी का है। जो मन अपवित्र होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। रावण ने हंसते हुए कहा, मंदोदरी, मुझे किसी देवी के डर की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं इस त्रिलोक का स्वामी हूँ। मैं जिसके पास धन, बल और ज्ञान हो, उसे क्या डर? मंदोदरी ने सिर झुकाया और कहा, स्वामी, अभिमान ही पतन की जड़ है। लेकिन रावण के कानों में अब कोई वाणी नहीं पड़ रही थी। उसके भीतर की अग्नि जल उठी थी। उधर सुलोचना अपने महल के एकांत भाग में दीपक जलाकर ध्यान में लीन थी। उसके चेहरे पर तेज था। वह बोली, हे महादेव, मेरे स्वामी इंद्रजीत की रक्षा करे और हमारे कुल को कलंक से दूर रखे। यही उसकी प्रार्थना थी। किंतु उसी क्षण महल के एक कोने में रावण ने कदम रखा। वह गहरे विचारों में था। उसने सुलोचना के कक्ष की ओर देखा और उसके हृदय में कुछ भयावह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यह नारी तो मेरे पुत्र की है, पर उसके रूप में कुछ ऐसा है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है। यही वह क्षण था जब एक शिव भक्त अपने भीतर के राक्षस से हार गया। प्रिय दर्शकों, ये वही धनतेरस की रात्रि थी जब स्वर्ण लंका की दीवारों पर दीपों की रोशनी थी, पर रावण के हृदय में अंधकार जल उठा था। रात गहराती चली गई। मंदोदरी शिव मंदिर में पूजा करने चली गई। मेघनाद युद्ध की तैयारी में शिव कवच धारण कर रहा था और रावण अपने कक्ष से धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में पागलपन था। वह सोच रहा था, मैं त्रिलोक विजेता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है? ये स्त्री भी मेरी प्रजा है।
मेरा वश चले तो मैं स्वयं ब्रह्मांड की प्रत्येक नारी को अपने वश में कर लूं। यही उसका अभिमान बोल रहा था। सुलोचना अपने कक्ष में बैठी थी। उसने सुगंधित पुष्प भगवान शिव को अर्पित किए। तभी उसे लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने पूछा, कौन है? उत्तर आया, मैं हूँ तुम्हारा स्वामी मेघना। सुलोचना ने तुरंत द्वार खोला, पर सामने जो खड़ा था वह मेघनाद नहीं, रावण था, जो पुत्र के वेश में आया था। प्रिय दर्शकों, अब कल्पना कीजिए उस पल की जब एक पिता अपने पुत्र का रूप धरकर पुत्रवधू के सामने खड़ा हो जाए। क्या ये केवल पाप है या स्वयं ईश्वर के आदेश का उल्लंघन? सुलोचना ने जब रावण का चेहरा देखा तो विस्मय और भय से कांप उठी। उसने कहा, महाराज आप यहाँ इस रूप में क्यों? रावण ने कहा, सुलोचना मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं तुम्हारे रूप से मोहित हो गया हूँ। तुम मेरी कुलवधू हो, पर तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे विवश कर दिया है। सुलोचना ने रोते हुए कहा, महाराज यह अधर्म है, ये तो हमारे कुल का अंत होगा, कृपया अपने कदम पीछे लें। लेकिन रावण की बुद्धि पर कामना का आवरण चढ़ चुका था। उसने कहा, सुलोचना तुम समझो यह कोई अधर्म नहीं, यह मेरी शक्ति है। मैं जो चाहता हूँ वही धर्म बन जाता है। ये कहकर वह एक कदम आगे बढ़ा। सुलोचना ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज आप जो कर रहे हैं उससे लंका भस्म हो जाएगी, मेरे पति की आत्मा तक दुखी हो जाएगी। लेकिन रावण रुकने वाला नहीं था, वह आगे बढ़ा। तभी बाहर से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, हे दशग्रीव क्या तू भूल गया है रंभा का श्राप? यदि तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तेरा मस्तक फट जाएगा। रावण का शरीर कांप उठा, वह पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गई, उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने तुरंत कक्ष से बाहर कदम रखा और चल पड़ा, लेकिन उसके भीतर एक अग्नि जल रही थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपने कक्ष में लौट आया और अपने ही प्रतिबिंब को देखता रहा और बोला, मैं रावण हूँ, मैं किसी श्राप से नहीं डरता। उधर सुलोचना पूरी रात रोती रही। उसने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यदि मेरे पति की धर्म रक्षा करनी है तो इस अधर्म का अंत स्वयं आप करें। सुबह जब मंदोदरी ने ये घटना जानी तो वह रावण के पास दौड़ी और बोली, स्वामी आपने क्या किया? आपने अपने ही पुत्र के घर में अधर्म का बीज बो दिया। रावण बोला, मंदोदरी मैं केवल मोहित हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मंदोदरी ने कहा, केवल विचार से भी पाप होता है। प्रिय दर्शकों, यही वह क्षण था जब लंका का भाग्य टूट गया था। धनतेरस की वह रात्रि जो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, वही लंका के पतन की रात्रि बन गई। रात थी, धनतेरस की आकाश में चांद धुंधला था। स्वर्ण लंका के महलों में दीप जल रहे थे, पर उन दीपों की लौ में एक अजीब कंपन था, मानो हवा कह रही हो कि अब इस स्वर्ण साम्राज्य का तेज बुझने वाला है। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, मंदोदरी उसके पास थी, पर उसकी आंखें कहीं और थी। वह सोच रहा था उस तपस्विनी सुलोचना की बातों को जो बरसों पहले महाकैलाश के पास बोली थी। हे रावण, तेरा अहंकार तुझे उसी दिन निगल जाएगा जिस दिन तू स्वयं को ईश्वर समझ बैठेगा। उसी रात लंका के चारों ओर एक अनोखी गंध फैली थी, कोई साधारण गंध नहीं, वह रुद्रगंध थी, शिव के त्रिनेत्र से निकली हुई। उस समय कैलाश पर भगवान शिव समाधि में थे, लेकिन उनके नेत्रों में कंपन हुआ और उन्होंने कहा, पार्वती आज धनतेरस है, लेकिन आज स्वर्ण का नहीं विनाश का जन्म होगा। पार्वती बोली, प्रभु कौन सा विनाश? शिव बोले, लंका का विनाश आज आरंभ होगा, क्योंकि सुलोचना के श्राप की अवधि आज पूर्ण होती है। शिव के आदेश से वायुदेव ने समुद्र में हलचल मचाई। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि लंका के तट पर सोने के बने सिंह द्वार कांप उठे।
दीप बुझने लगे, वायु गरजने लगी। रावण ने अपने रक्षक को बुलाया और कहा, क्या ये कोई चमत्कार है या कोई देवताओं का छल? वह बोला, महाराज, ये समुद्र अपने आप उफन रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उससे संवाद कर रही हो। रावण हंसा और बोला, देवताओं के पास अब कुछ नहीं बचा, मैं स्वयं लंका का स्वामी हूँ, त्रिलोक का विजेता हूँ। पर मित्रों, जब भी कोई पुरुष स्वयं को ईश्वर समझ लेता है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। रावण ने अपने दरबार में घोषणा की कि आज धनतेरस के अवसर पर लंका के हर घर में स्वर्ण दीप जलाए जाएंगे। कोई भी घर अंधकार में ना रहे, किंतु जैसे ही पहला दीप जलाया गया, स्वर्ण दीवारों से दरारों की आवाज आए, जैसे किसी ने भीतर से दीवारें तोड़ दी हों। मंदोदरी घबरा गई। उसने कहा, स्वामी, ये शुभ संकेत नहीं है। दीवारों में जो दरारें आ रही हैं, ये देवी लक्ष्मी के जाने का संकेत है। रावण ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मी मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी? वह भी तो मेरी दासी है। लेकिन उसी क्षण राजमहल के सबसे ऊंचे स्तंभ पर खड़ी लक्ष्मी की स्वर्ण मूर्ति गिर पड़ी और टूट गई। रावण का चेहरा पीला पड़ गया। मंदोदरी ने देखा और बोली, स्वामी, यह वही श्राप है जो सुलोचना ने दिया था। तूने उस दिन उसके आंसुओं का मजाक उड़ाया था। रावण चिल्लाया, चुप रहो, मैं श्रापों को नहीं मानता। पर अचानक हवा में एक स्त्री की आवाज गूंजी, रावण, रावण, तेरी शक्ति अब तुझसे दूर जा रही है। तेरे सोने की लंका अब राख बनेगी, क्योंकि इस रात मैंने तेरी लंका की जड़ों में विनाश का बीज बो दिया है। वह आवाज सुलोचना की थी। मित्रों, रावण का शरीर कांप उठा। उसने उस आवाज की दिशा में देखा और देखा कि महल की छत पर एक दिव्य रूप खड़ा है। उसका चेहरा तेज से दमक रहा है, बाल खुले हैं, नेत्र अग्नि समान और उसके हाथ में त्रिशूल है। वह बोली, मैं वही सुलोचना हूँ जिसे तूने अपमानित किया था। मैं आज तेरे साम्राज्य के अंत का आरंभ कर रही हूँ। रावण क्रोध से भर उठा, बोला, तू मेरे महल में आकर मुझे श्राप दे रही है। सुलोचना बोली, रावण, मैं तुझे नहीं श्राप रही, बल्कि तेरे कर्मों का परिणाम दिखा रही हूँ। जिस स्त्री को तूने वस्तु समझा, उसी स्त्री के श्राप से तेरी लंका जलेगी। फिर उसने अपने हाथ उठाए और शिव का स्मरण किया। हे महादेव, अब आपका समय है, अब इस अधर्मी के अंत का आरंभ हो। अचानक बादल गरजे, बिजली गिरी और समुद्र में आग सी उठी। वह आग पानी पर तैरने लगी और धीरे धीरे लंका के किनारों तक पहुंच गई। रावण ने अपनी तलवार उठाए और आकाश की ओर देखा और बोला, अगर तू सच में महादेव है तो सामने आ, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, रावण, तेरे और मेरे बीच युद्ध नहीं, कर्मों का हिसाब है। तेरी लंका अब तेरे साथ नहीं रहेगी। रावण के पैरों के नीचे की भूमि फटने लगी, महलों की दीवारों से स्वर्ण के टुकड़े झड़ने लगे। वह चिल्लाया, ये कौन सी माया है? सुलोचना मुस्कुराए और बोली, यह माया नहीं, तेरे विनाश की आरती है। रावण मंदोदरी सिसक उठी, बोली, स्वामी, अब भी समय है, अपने अहंकार को त्याग दो, भगवान का स्मरण करो। पर रावण ने कहा, नहीं, मैं रावण हूँ, मैं झुकता नहीं, मैं किसी से भय नहीं खाता। सुलोचना बोली, इसलिए तेरा अंत निश्चित है। वह त्रिशूल को आकाश की ओर उठाकर बोली, हे रुद्र, जिस लंका को इसने अपने पाप से भरा है, उसे उसी की अग्नि में जलने दो। और उसी क्षण वायु ने अग्नि को लंका के हृदय में पहुंचा दिया। एक छोटी सी चिंगारी जो उस रात जली थी, वहीं आगे चलकर सीता अपहरण के समय अग्नि बनकर लौट आए और उसी ने लंका को भस्म कर दिया। मित्रों, यही थी धनतेरस की वह रात जब सुलोचना के श्राप और शिव के आदेश से रावण की लंका का अंत आरंभ हुआ था। प्रिय दर्शकों, यही थी रावण और माता लक्ष्मी और रावण की बहू रंभा की वह रहस्यमय कथा। यदि आप इस प्रकार की और रहस्यमय, प्रेरणादायक और रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी ऐसी ज्ञानवर्धक कथाओं को मिस ना करें। धन्यवाद।